नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। बिहार की राजनीति में जाति का असर हमेशा से सबसे बड़ा फैक्टर रहा। यहां हर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण ही तय करते हैं कि बाजी किसके हाथ लगेगी। ऐसे में जब बात भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और पावर स्टार कहलाने वाले पवन सिंह की हो, तो क्यों ना उनकी जाति को लेकर भी यहां पर खुलासे किए जाएं। जी हां, आपको बता दें कि इस समय मुद्दा यही बना हुआ है कि पवन सिंह की सक्रियता राजनीति में किसका नुकसान करेगी। लेकिन इस बीच उनकी जाति को लेकर भी आप जान लीजिए कि यहाँ पर वह किसका खेल बिगाड़ सकते हैं। तो जाति की यहाँ पर जो बात उठी है उसमें करीब अगर देखें तो 1.5 साल बाद बीजेपी में वापसी करने वाले पवन सिंह के बारे में कयास है कि वे 2025 विधानसभा चुनाव में आरा से उम्मीदवार हो सकते हैं। गानों और फिल्मों के जरिए घर घर में पहचान बनाने वाले पवन अब पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पवन सिंह किस जाति से आते हैं और उनकी जाति का बिहार की सियासत में कितना दबदबा है जो बीजेपी उनके इसके कहीं ना कहीं एंट्री से फ़ायदा उठा सके। पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को बिहार के भोजपुर जिले आरा में हुआ। भोजपुर सिनेमा में 2007 में पवन सिंह ने डेब्यू किया था। जातिगत पहचान की बात करें तो पवन सिंह राजपूत यानी क्षत्रिय समाज से आते हैं। अक्सर लोगों में ये कन्फ्यूज़न होता है कि वे यादव हैं, लेकिन असल में पवन सिंह राजपूत जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। चर्चा है कि पवन सिंह 2025 विधानसभा चुनाव में आरा या काराकाट से मैदान में उतारे जा सकते हैं। हाल ही में उन्होंने एक राइज एंड फॉल शो को बीच में छोड़कर कहा था कि मेरी जनता ही मेरी भगवान है और चुनाव के समय मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके बीच रहूं। ये बयान साफ करता है कि पवन सिंह अब फिल्मी पर्दे से ज़्यादा राजनीतिक मंच पर एक्टिव रहने वाले हैं। अब बात करें बिहार के जातीय जनगणना में राजपूतों की संख्या लगभग उस समय 3.45% आकी गई थी। बावजूद इसके इनकी राजनीतिक पकड़ कम नहीं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020 में विधानसभा में 28 राजपूत विधायक जीत कर आए थे, जबकि 2015 में ये संख्या 20 थी। एनडीए में 2020 में 29 राजपूत उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 19 जीत भी गए थे। महागठबंधन ने 18 को टिकट दिया, जिनमें से 8 ही जीत पाए। इससे साफ है कि एनडीए में राजपूत वोटर अपेक्षाकृत ज़्यादा मजबूती से खड़े रहते हैं। भोजपुर जिला उस शाहबाद एरिया का हिस्सा है जिसमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जैसे 4 जिले आते हैं। यहाँ कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। इस इलाके में यादव, कुशवाहा और राजपूत जाति की राजनीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यादवों की संख्या करीब 20% है, कुशवाहा 10 से 12% तक और राजपूत लगभग 15% हैं। राजपूतों का दबदबा खासकर भोजपुर और रोहतास जिले में काफ़ी मजबूत है। शाहबाद बेल्ट में राजपूत वोटरों का झुकाव एनडीए की तरफ रहा, लेकिन 2020 में जदयू के कई राजपूत चुनाव हार गए। यही कारण है कि बीजेपी का पवन सिंह जैसे चेहरे की जरूरत है, न सिर्फ राजपूत समाज को जोड़ सकें बल्कि भोजपुरी बेल्ट में युवाओं और आम वोटरों पर भी असर डाल सकें। पवन सिंह की पॉपुलैरिटी भोजपुरी गाने और फिल्मों की वजह से गांव-गांव तक ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि पवन सिंह की राह आसान नहीं होगी। यादव और कुशवाहा वोटरों की बड़ी संख्या वाले इलाके में अगर 2 जातियां एकजुट हो जाती हैं तो चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल सकता है। साथ ही भाजपा के अंदर भी कई दिग्गज नेताओं को पवन सिंह की एंट्री पचाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि पवन सिंह का कास्ट फैक्टर उनकी लोकप्रियता शाहबाद की राजनीति को नई दिशा दे सकती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।